शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस जिम से निकलते ही अंकित को गोलियों से भून दिया गया, उसके मालिक ने अब वारदात का आंखों देखा हाल बताया है। उधर अंकित की हत्या के बाद परिवार और ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर दिखा। मां बेटे का शव गोद में लेकर बैठ गई और अब इस पूरे मामले में सियासत भी गरमा गई है। अंकित बालियान शामली के बंटीखेड़ा गांव के रहने वाले थे और हरियाणवी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे। उनका गाना भरी कोट में गोली मारेंगे मेरी जान काफी चर्चित हुआ था, लेकिन बुधवार शाम जिम से निकलते ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि अंकित करीब 8-9 महीने से इस जिम में एक्सरसाइज करने आते थे, कभी सुबह तो कभी शाम, और वारदात वाले दिन वो करीब 4 बजे जिम पहुंचे थे और 2.5 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने के बाद जब वापस जाने के लिए जिम से बाहर निकले तो रवि की गाड़ी जिम से करीब 20 मीटर की दूरी पर ही खड़ी थी और उस 20 मीटर की दूरी तय करने के दौरान ही हुआ ये बहुत बड़ा हमला। बाइक सवार 4 बदमाशों ने बरसा दी गोलियां। जिम ओनर ने जो कुछ देखा और जो कुछ बताया वो सुनिए। क्या नाम है जी आपका? रवि शर्मा। तो आप जिम ट्रेनर हो? ओनर। तो क्या है मामला जो हत्या हुई अंकित की यहाँ पे बालियान की, जो सिंगर थे? वो डेली एक्सरसाइज करने आते थे हमारे पास, कभी सुबह आते थे कभी शाम को आ जाते थे। वो अपना वर्कआउट पूरा करने के बाद जैसे जा रहे थे करीब 6:30-7 बजे, तो बाहर कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग कर। ये गाड़ी खड़ी होती है करीब 20 मीटर दूर यहाँ से, उसमें बैठने लगे तब। तो जैसे फायरिंग की आवाज़ सुनी होगी, कितने राउंड फायरिंग हुई है? 15-20 राउंड। तो उनकी मौके पे मौत हो गई थी? उन्होंने फिर हॉस्पिटल ले गए थे जो कुछ लड़के उठा के, तो उसके बाद में। अच्छा, जिम करने आता था आपके यहाँ? कब से आता था? और करीब 8-9 महीने से जिम करते। तो आज किस टाइम आया? और आज करीब 4-4 बजे आए थे और 6 बजे से निकल गए। तो बाहर कुछ दूरी पर कुछ दूरी पे चले गए थे यहाँ से, कुछ दूरी पे जाके कुछ बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग की, तो गोली मार कर हत्या कर दी कि कैसे 15 से 20 राउंड गोलियां बरसा दी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। हमलावरों ने अंकित को निशाना बनाया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। अंकित को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। अंकित का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया और फिर सामने आया वो बेहद भावुक दृश्य, जब अंकित की मां अपने बेटे का शव गोद में लेकर सड़क पर बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। परिजनों की मांग थी कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। काफी देर तक सड़क पर हंगामा और प्रदर्शन चलता रहा। यारी कोतवाली चलान काट देंगे 50 पर मोटरसाइकिल का, एक नहीं था यहाँ से। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? 18 तो कारतूस पड़े धरती में, और कुछ में भी हो गया, कुछ बंदूक में भी 18 तो धरती में पड़े। ये किसका मिसाइल थे यहाँ पे? जिम है पर इस पे खड़े पे जिम मांग रहे। बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता रहा। बाद में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे। परिवार को समझाने के बाद किसी तरह से जाम खुलवाया जा सका। वहीं इस केस में अब एक और नया मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर एक कथित पोस्ट सामने आई, जिसमें हरियाणा के गोगी गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले अकाउंट से अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि अंकित गैंग के दुश्मनों के संपर्क में था और उसने गोगी से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाया था। इसी पोस्ट में आगे भी वारदात की धमकी दिए जाने का दावा किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं हो पाई है और अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं हत्या के पीछे गैंगवार या आपराधिक रंजिश का एंगल तो नहीं। इन सब के बीच में पॉलिटिकल बयानबाजी भी लगातार जारी है, फिर चाहे आरएलडी की तरफ से स्टेटमेंट हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से। सपा चीफ अखिलेश यादव ने अंकित बालियान की हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्यों मारा गया अंकित? इसके पीछे कौन है? क्या सिर्फ एक गाना अंकित की हत्या का कारण बना? क्या वाकई में अंकित की हत्या चुनावी रंजिश में हुई या इसके पीछे है कोई गैंगवार या कोई आपराधिक रंजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।